होशियार। अच्छा होशियार। जय सिया राम। जय सिया राम। ये हुई ना बात। राम कहने से क्या होता है, जोर से राम कहने से क्या होता है। श्री राम रक्षा स्तोत्र में एक श्लोक है, भर जन्म भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तरजनम यमदूतानाम। कब? राम रामेति गर्जनम। गर्जना पूर्वक राम नाम का उच्चारण करने से 3 काम होते हैं। भरजनम भव बीजानाम, संसार में पौधा निकलता है तो बीज से निकलता है, निकलता है ना। कोई भी पुष्प, पौधा, पेड़ निकलते हैं तो बीज से। उसी प्रकार इस जीवात्मा का भी बीज है, जिससे इस जीवात्मा को जन्म मिलता है जगत में। कहते हैं भरजनम भव बीजानाम, इस भव रूपी बीज को भूंज दे। भूजना समझते हैं? अच्छा बताओ, चना को लेकर यदि तवा पर भूंज दिया जाए, भूजना समझ रहे हैं ना, भूंज दिया जाए, अब भूजने के बाद उस बीज को मिट्टी में डाला जाए तो क्या उससे पौधा निकलेगा? तो जिस प्रकार बीज को भूज देने से उससे पौधा नहीं निकल पाएगा, उसी प्रकार जो गर्जना पूर्वक राम राम का उच्चारण करता है, ये राम नाम का उच्चारण जीव के भव बीज को भूंज देता है, अर्थात उस जीव का दोबारा जन्म होने वाला नहीं है, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाए। ये तो एक रहा, 3 बोले हैं ना, भर जन्म भव बीजानाम, दूसरा अर्जनम सुख संपदाम, जो जोड़ जोड़ से राम नाम का उच्चारण करे उसको सुख संपदा अर्जित होता है, प्राप्त होता है, उसका जगत में ऐश्वर्य बढ़ता है। कैसा ऐश्वर्य? संपदाम, उस मनुष्य को सुख संपत्ति प्राप्त होती है। पहला क्या हुआ? भर जन्म भव बीजानाम, दूसरा अर्जनम सुख संपदाम, तीसरा तरजनम यमदूतानाम। यमराज के दूत यदि लेने आ जाए तो ये राम नाम की गर्जना उनको दौड़ा कर भगाता है, भागो यहां से। तरजनम यमदूतानाम, भगवान का भजन करने वाले जीव को यमराज के दूत की क्षमता नहीं कि स्पर्श कर दे। उसके लिए तो भगवान के धाम से भगवान के पार्षद आते हैं और उस जीव को भगवान के धाम लेके चले जाते हैं, सीधे भगवान के धाम। ये तीनों कब होता है? राम रामेति गर्जनम, जब गर्जना पूर्वक राम नाम का उच्चारण हो जीवन में तो ये तीनों कार्य पूर्ण होते हैं। इसलिए जब भी कभी अवसर मिले राम राम कहने का तो आलसी होकर नहीं कहना चाहिए, एकदम बुलंदी में कहना चाहिए, जय सिया राम। जय सिया राम। ये हुई ना बात। हनुमान जी की तरह आप लोग को भी जगाना पड़ता है। कल हमने और आपने यहां पर विवाह महोत्सव मनाया, श्री सीताराम विवाह महोत्सव। आज कथा अयोध्या कांड में प्रवेश करती है। किस कांड में? जोर से कहिए, अयोध्या कांड। श्री अयोध्या कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने 3 श्लोक लिखे हैं। पहले श्लोक में भगवान शंकर का वंदन किया है, दूसरे श्लोक में राम जी के मुख का वंदन किया है, और तृतीय श्लोक में मेरे पीछे जो आप स्वरूप दर्शन कर रहे हैं मेरे ठाकुर जी का, इस स्वरूप का वंदन किया है। शंकर भगवान के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, यशांके च विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके
भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्यो रसी व्याल। जिन भगवान शंकर के वाम भाग में मां पार्वती विराजमान है, कहीं यश्यांग के है कहीं वामांग के है, किसी किसी पाठ में। जिनके सिर पर देव नदी मां गंगा है, ललाट पर दूज के चंद्रमा है, गले में हलाहल विष है, वक्षस्थल पर वासुकी सर्प यज्ञोपवीत की भांति सुशोभित है। जो भगवान शंकर सर्वत्र हैं, सबके स्वामी हैं, उन भगवान शिव को मैं बारंबार वंदन करता हूं। देखिए, जीवन में भजन कैसे करना है यदि सीखना है तो भगवान शंकर का दर्शन करिए। वैसे तो बोकारो में बहुत काफी संख्या में आप लोग आ रहे हैं। कई जगह से मेरे पास फोन भी आया कि महाराज जी, बोकारो को लोग खूब आनंद ले रहे हैं, खूब संख्या में उपस्थित हो रहे हैं। ये आपका भी सौभाग्य है और मेरा भी सौभाग्य है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या बोकारो में केवल आप ही लोग रहते हैं और कोई नहीं रहता है? वो क्यों नहीं आ रहे हैं? इतनी समस्या है जीवन में साहब। किसी से कहिए कि चलो कथा में, कथा सुनने का टाइम है, अभी इतना टेंशन है आप सोच नहीं सकते है। यही तो बात है, टेंशन है इसलिए आना आवश्यक है यहां पर। आप समझ रहे मेरी बात को? भगवान शंकर से अधिक कोई समस्या में रहता है। अब आप कहोगे महाराज जी तो भगवान है, इनको क्या समस्या है? प्रेमचंद जी, हम गिना रहे हैं समस्या। देखिए, बाबा के बगल में पार्वती मैया बैठी हैं और सिर पर कौन बैठा है? गंगा मैया। जोर से कहिए। गंगा मैया। बगल में पार्वती मैया बैठी हैं, कपारे पर गंगा मैया बैठी हैं। ये टेंशन का विषय नहीं है। आप कहिए, टेंशन का विषय नहीं है। बाबा के गले में सांप है, कार्तिकेय भगवान मोर पे चलते हैं, बगल में मोर भी है नीचे। यहां देखिए, नीचे मोर होगा, दिखाई दे रहा होगा। दिखाओ स्वरूप, दिखाओ एक बार। है मोर। अब मोर के आगे सांप है और मोर सांप को कुछ कह नहीं रहा है। दोनों को एक साथ रखना समस्या नहीं है का? कहिए। गणेश जी चलते हैं मूसक पर। अब वहां पर बाबा के पास सांप है, सांप के आगे मूसक महाराज फुदुक रहे हैं और सांप छू नहीं रहा है। ये समस्या नहीं है, दोनों को एक साथ में रखना। बाबा चलते हैं नंदी पर, अब मेरी मां चलती हैं सिंह पर, शेर पर। नंदी और शेर एक साथ पार्किंग में खड़े हैं। कैलाश के पार्किंग में एक साथ नंदी और शेर खड़े हैं। समस्याएं तो आती हैं, लेकिन उन समस्याओं का प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ता है। ये भजन का प्रभाव है। ये सीखना है इनसे। और जवानी में सब समस्या तो जवानी में है। हम लोग छोटे थे तो मन में होता था कब बड़े हो जाएं, कहे पढ़ाई से पिंड छूटे। लेकिन अब सही बताएं आपको, अब मन करता है काश फिर से छोटे हो जाते। कोई टेंशन नहीं था हो समय। पढ़ाई करो, खेल करो, आनंद करो। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। इस नाना प्रकार के जंजाल में रहते हुए आनंद में यदि रहना है तो भगवान शंकर का अवलोकन करिए। जवानी की कथा है अयोध्या कांड की कथा। इसलिए भगवान शंकर की तरह भजन में लगे रहिए और अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए। पूरा जीवन आनंद पूर्वक निकल के चला जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। इसलिए पहले श्लोक में बाबा को वंदन किया, दूसरे श्लोक में राम जी के मुख को वंदन किया। आप दर्शन करिए, राम जी से रात में क्या कहा गया कि सवेरे आप युवराज बनेंगे।
राम जी प्रसन्न नहीं भये। प्रातः काल कहा गया राम जी युवराज नहीं, वन में जाना है। राम जी दुखी नहीं भये। गोस्वामी जी कहते हैं प्रसन्नताम या नगता विषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। भगवान का वो मुख जो अभिषेक होगा सुनकर प्रसन्न नहीं भया, वनवास होगा सुनकर दुखी नहीं भया। जो भगवान का मुख सर्वकाल एक रस में रहता है, वो मुख अपने भक्तों का सर्वदा मंगल करने वाला है। गोस्वामी जी कहते हैं मैं उस मुख की बारंबार वंदना करता हूं। तीसरा श्लोक आप में से कई लोगों को स्मरण भी होगा, मेरे पीछे देखिए और गाइए। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारो पितबाम भागम पाणौ महाशायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। स्वामी जी कहते हैं नीलाम्बुज, नील अंबुज के समान श्यामल कोमलांगम, जिनके श्याम रंग के कोमल अंग हैं। सीता समारोह पित बाम भागम, जिनके बाम भाग में जगत जननी मां श्री सीता जी विराजमान है। वो राम जी पाणौ यानी दोनों हाथ में, उभौ है पाणौ, महासायक चारु चापम, एक हाथ में महासायक यानी धनुष रखे हैं और दूसरे में चारु, चारु माने सुंदर, चाप माने धनुष, अपना सुंदर सारंग धनुष पकड़े हैं। एक हाथ में बाण, एक हाथ में धनुष पकड़कर सीता जी के साथ रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान है। उन राम जी को नमामि रामं रघुवंशनाथम, मैं बारंबार वंदन करता हूं। ये 3 श्लोक हैं अयोध्या कांड के, और इसके बाद कथा प्रारंभ की गोस्वामी जी ने। लेकिन आप दर्शन करिए, प्रारंभ करने के पहले एक दोहा लिखा। ये दोहा आप में से कितने लोगों को याद है? अयोध्या कांड का पहला दोहा कितने लोगों को याद है? एक मजे की बात बताएं, पूरे पंडाल को याद है। आप ही नहीं, धरती पर जितने सनातनी हैं उन सबको याद है। लेकिन मालूम ही नहीं था महाराज ये अयोध्या कांड का दोहा है। आइए साथ में गाइए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जस जो दायकु फल चार। अच्छा, ये दोहा कितने लोगों को याद था? पहले क्यों नहीं हाथ उठाए? महाराज हम तो जानते थे कि श्री हनुमान चालीसा का है, लेकिन आपको बताऊं ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। यहां से गोस्वामी जी ने उठाकर श्री हनुमान चालीसा में उसको रख दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ करने से पूर्व कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, सरोज यानी कमल, चरण यानी पांव, मैं अपने श्री गुरुदेव भगवान के कमल रूपी पांव में जो रज लगा है, धूल लगा है, उस धूल से निज मन मुकुर सुधारी। मुकुर समझते हैं? मुकुर, मुकुर माने शीशा, दर्पण, मिरर, मिरर। मुकुर यानी दर्पण, शीशा। अच्छा आप बताओ, सुबह सुबह नहाकर शीशे के सामने कौन कौन जाता है? सब जाते होंगे, छोड़ एक आदमी को बोलूं।
अब हमारी पंडित जी को शीशा का गिलक का काम है? जिसके सिर पर बाले नहीं है वो शीशा के सामने जाके क्या कर लेगा? सॉरी, कोई अन्यथा न लेगा। दर्पण के सामने जाते हैं। अच्छा आप बताओ, दर्पण पर यदि मैल जमा हो तो आपको चेहरा दिखाई देगा? कहा करिए, बीच में नहीं दिखाई देगा। तो आप क्या करेंगे? उसको साफ करेंगे। जिस प्रकार दर्पण पर मैल जम जाए तो अपना मुख नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार मन पर यदि मैल जम जाए तो भगवान की कथा समझ में नहीं आती है, भगवान का चरित्र समझ में नहीं आता है। इसलिए भगवत चरित्र को समझना है तो मन को निर्मल करना अति आवश्यक है। और ये मन निर्मल होगा कैसे? गुरु जी की कृपा से। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज माना मुकुर सुधार। अपने मन रूपी दर्पण को सुधार कर, साफ करके, मैं अब बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। मैं भगवान के इस विमल यश का वर्णन करने जा रहा हूं जो 4 फल देगा। कितना फल? 4। कौन कौन सा फल देगा? आम, केला, संतरा, चौथा हो सेब। हाँ? सेब। सेव बहुत फेवरेट है, कहा सेव। ये फल नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। भगवान के यश का गुणगान मनुष्य को चारों पुरुषार्थ देने में सक्षम है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, मैं मन को निर्मल कर रहा हूं। बतिया समझ में आ रही है? इसलिए कुछ ना करिए, मन निर्मल करिए। मन निर्मल नहीं होगा तो आप भगवान के लिए दौड़िएगा, मन निर्मल हो जाएगा तो भगवान आपके लिए दौड़ने लगेंगे। इसलिए मन निर्मल करिए, मन निर्मल। राम जी कहते, मैं नहीं कह रहा हूं, ये राम जी कहते हैं, निरमल मन जन सो मोहि पावा। राम जी क्या कहते हैं? निर्मल मन, जिस मनुष्य का मन निर्मल हो गया सो मोहि पावा। पावा माने पाएगा नहीं, पावा यानी पाया हुआ है। भगवान को ढूंढना नहीं है, भगवान मिले मिलाए हैं। दिखाई काहे नहीं पड़ते महाराज? मन निर्मल नहीं है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ते हैं? जिस दिन मन निर्मल हो जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको आपके घर में भगवान प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए मन निर्मल करिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड की प्रथम चौपाई लिखते हैं। आगे आगे हम गाएंगे, पीछे से सुनकर आप गाइएगा, ठीक है? जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवना चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत में पर सही सुख बारी, सुकृत में पर सही सुख बारी, रिधि सिद्धि संपत्ति
संपत्ति नदी सुहाई, रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध बुद्धि कहूँ आई, उमगी अवध बुद्धि कहूँ आई, उमगी अवध बुद्धि कहूँ आई, उमगी अवध बुद्धि कहूँ आई। गोस्वामी जी कहते हैं, जबते राम ब्याहि घर आए, जिस दिन से श्री रघुनाथ जी विवाह करके अयोध्या आए हैं, अयोध्या में क्या स्थिति है? नित नव मंगल मोद बधाई। अयोध्यावासी नित्य नवीन आनंद महोत्सव मना रहे हैं, नित्य बधाई गाई जा रही है, लोग नित्य उत्सव मना रहे हैं। और आपसे कहूं, अयोध्या का ये महोत्सव, उत्सव, बधाई, गीत, आनंद 11 वर्षों तक चलता रहा। कितने दिन तक? भगवान विवाह करके आए, उसके बाद 11 वर्ष तक अयोध्या में ये उत्सव नित्य चलता रहा। आप कहोगे महाराज ये कैसे संभव है? स्वभाव से संभव है। कई लोग सब कुछ होने के बाद भी रोते रहते हैं, और कई लोग अभाव में भी आनंद में झूमते रहते हैं। ये स्वभाव है। प्रेम भैया, यदि आनंद में रहने का स्वभाव बन गया तो आप धरती के किसी भी कोने में रहेंगे तो नाचते रहेंगे, और रोने का यदि स्वभाव बन गया तो बैकुंठ मिलने के बाद भी आदमी रोता ही दिखाई पड़ेगा। वो है स्वभाव। अयोध्या में लोग आनंद महोत्सव मना रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, भुवन 4 10 कितने होते हैं? 14 भुवन में ये महोत्सव चल रहा है। ऐसा लगता है कि अवधवासियों के जीवन के सत्कर्म सुकृत मेघ, जीवन के सत्कर्म मेघ बन करके, बादल बन के अयोध्या वासियों के ऊपर सुख की वर्षा कर रहे हैं। सब प्रकार से लोग प्रसन्न है, सब विधि सब पुर लोग सुखारे। देखिए, एक आपका भ्रम दूर कर दे हम। आज किसी ने मेरे से प्रश्न किया कि प्रातःकाल एक प्रेस के साथ संवाद था, तो किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी जीवन में कर्म महत्वपूर्ण है कि धर्म? कर्म ही डिफाइन करेगा कि आप धर्म में है कि अधर्म में है। बिना कर्म किए आप धर्म को परिभाषित ही नहीं कर सकते। भाई काम करेंगे तब न पता चलेगा कि आप धर्म कर रहे हैं कि अधर्म कर रहे हैं। जब कुछ करबे नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा धर्म है कि अधर्म है? समझ रहे हैं? इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जीवन में कर्म आवश्यक है, लेकिन कैसा कर्म? धर्म सम्मत कर्म आवश्यक है। ये इसका विवेक रखना चाहिए। केवल भगवान की अगरबत्ती दिखाने से हम सुखी नहीं हो पाएंगे जब तक हमारे द्वारा सत्कर्म नहीं होगा। बहुत गंभीरता से कह रहा हूं आप लोगों से, कर्म करिए। कैसा कर्म? सत्कर्म करिए, परमार्थ करिए। क्यों? बिना सत्कर्म किए जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। आपको उदाहरण दे रहा हूं। आपको बहुत भूख लगी हो, बहुत भूख लगी हो, 4 रोटी की आपकी भूख है, आपके थाली में 4 रोटी सब्जी सब आ गया, आप खाने बैठे, तब तक कोई आपसे अधिक भूखा आपको दिखाई पड़ गया। आपसे अधिक कोई भूखा आपको दिखाई पड़ गया। आप अपनी 4 रोटी में से
2 रोटी उस भूखे को खिला दिए और 2 अपने खा लिए। आप तो आधा पेट ही खाए ना, लेकिन आपसे कहूं कभी ऐसा अवसर मिले तो ऐसा करके देखिएगा। 4 रोटी खाकर जो आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, वो 2 रोटी खिला करके संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। आत्म सुख बढ़ेगा। बिना सत्कर्म किए, बिना परमार्थ किए जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। आपको और तनिक भीतर ले चलूं, हम जब धरती पर सत्कर्म करते हैं तो ऊपर देवलोक में हमारे पितरों का स्वागत किया जाता है। बोकारो का कोई बच्चा यदि विश्व में ख्याति प्राप्त कर ले किसी भी विधा में, तो उस बच्चे के पिता को पूरे बोकारो में बुला बुलाकर सम्मान किया जाएगा। अमुक के पिताजी आज विशिष्ट मेहमान हैं, होता है ना। उस समय पिता के हृदय को जो सुख मिलता होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। मनुष्य किसी से भी हारना स्वीकार नहीं करता है, लेकिन हर पिता अपने पुत्र से हारना चाहता है। वो चाहता है कि हमारी संतान हमसे भी आगे चली जाए। तो उस समय पिता को जो आनंद प्राप्त होता है उसको बताया नहीं जा सकता। उसी प्रकार जब हम यहां सत्कर्म करते हैं, परमार्थ करते हैं, तो हमारे पितरों का ऊपर स्वागत किया जाता है। और उस समय पितृ हमारे जब प्रसन्न होते हैं तो उनकी कृपा की दृष्टि होती है हमारे परिवार पर, और तब जाकर परिवार में सुख शांति की वर्षा होती है। ये पूरा प्रोसेस है। इसलिए बिना सत्कर्म किए सुख मिलने वाला नहीं है, सत्कर्म करिए। अभी टाइम नहीं महाराज, बाद में करेंगे, बाद में। अगला साल हमारे पूज्य महाराज श्री के एक परिचित है, मैं बताऊं, मैं नाम नहीं लूंगा ना स्थान बताऊंगा। उनका ट्रांसपोर्ट का काम है, मां ट्रकें हों उनकी। तो वो उनकी जब 5 ट्रकें थी तो बोले महाराज जिस दिन 11 ट्रक होगा आपकी राम कथा कराऊंगा। ये बात है 25 साल पुरानी। बोले जिस दिन 5 से 11 ट्रकें हो जाएंगी उस दिन आपकी कथा कराऊंगा। आज उनके पास 450 ट्रक है, लेकिन आज तक कथा नहीं हो पाई। 450